एक मित्र ने पूछा है, हमारे शरीर के दर्द को, सांसों को, विचारों और भावों को, इन सब पर क्या चेतना ध्यान देती है? अगर चेतना ध्यान देती हो तो इनको कौन जानता है? क्या चेतना ही ध्यान देती है और जानती है, या चैतन्य जानता है? कृपया बताने की कृपा करें। विपस्सना गौतम बुद्ध ने बताया। और विपस्सना क्या है? पहला, शरीर के प्रति जागो, जिसको गौतम बुद्ध ने कहा देह सति योग, देह का स्मरण। आज जो भी विपस्सना चल रहा है उसमें शरीर के प्रति जागो कैसे कराते हैं? शरीर की वेदना के प्रति जागो। वेदना कैसे होगी? कहते हैं कि अब पद्मासन में बैठो, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 10 घंटा। अब वेदना तो होगी, अब वेदना होगी तो उसके प्रति जागो। अब ये तो एक तपस्या हो गई, 8 घंटा 10 घंटा पद्मासन में बैठना, जिसको कोई अभ्यास नहीं है तो वेदना होगी। तो वेदना के प्रति जागो। गौतम बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा था कि वेदना के प्रति जागो। इसके लिए उन्होंने चक्रमण योग रखा था, चलित योग रखा था, अर्थात चलते हुए जब सांस लेते समय 4 कदम चलो, सांस छोड़ते समय 6 कदम चलो। ये गौतम बुद्ध का चक्रमण योग था, या चलित योग भी इसको वो कहा करते थे। और इस तरह शरीर के प्रति जागो। चल रहे हो 4 कदम 6 कदम, शरीर के प्रति जागो। शरीर के प्रति जागने के लिए वेदना कराने की तो जरूरत नहीं है, कष्ट देने की जरूरत नहीं है। तो पहला था देह सति योग। दूसरा क्या था? अनापान सति योग। प्राणापान अर्थात प्राण अपान। प्राण हुआ सांस लेना, अपान हुआ सांस छोड़ना। तो आती जाती सांसों के प्रति जागो। ये था अनापान सति योग। तीसरी विपस्सना क्या थी? विचार सति योग। जो भी विचार चित्त में चल रहे हैं उसके प्रति जागो। चौथी विपस्सना क्या थी? भाव सति योग, अर्थात जो भाव उठ रहा है, अच्छे या बुरे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, उत्तेजना, अशांति, राग, जो भी भाव उठ रहा है तुम्हारे चित्त में, उन भावों के प्रति जागो। नेगेटिव भावों के प्रति भी जागो और पॉजिटिव भावों के प्रति जागो। ये था भाव सति योग। पांचवी विपस्सना क्या थी? शून्य सति योग, अर्थात जो भीतर निराकार है उस निराकार के प्रति जागो, जिसको ध्यान कह सकते हो। गौतम बुद्ध उस निराकार को शून्यता कहते थे, अनंतता कहते थे। तो शून्य सति योग अर्थात अपने निराकार के प्रति जागो। और छठी विपस्सना क्या थी? नाद सति योग, अर्थात निराकार में जो नाद गूंज रहा है उस नाद के प्रति जागो, उस नाद का श्रवण करो। ये विपस्सना थी। करीब करीब तुम पूछ रहे हो कि ये जो विपस्सना करते हैं, बार बार आप कह रहे हैं कि जागो, देह के प्रति जागो, सांस के प्रति जागो, विचार के प्रति जागो, भाव के प्रति जागो, निराकार के प्रति जागो, नाद के प्रति जागो। ये जागता कौन है? ये चैतन्य जागता है। लेकिन चैतन्य जागता है, किसके द्वारा जागता है? चेतना के द्वारा जागता है। जैसे तुम बैठे हो, अब तुम्हारे प्रति मैं जागा किसके द्वारा? चैतन्य के द्वारा। लेकिन मैंने जागरण में यूज़ किसको किया? चेतना को। एक उदाहरण से समझो। सूरज है, सूरज से जग प्रकाशित है। दिन होता है, सूरज उगता है, सारा जग प्रकाशित हो जाता है। लेकिन सूरज किसके द्वारा जग को प्रकाशित करता है? किरणों के द्वारा जग को प्रकाशित करता है। सीधे सूरज जग को प्रकाशित नहीं कर सकता। बहुत सारे सूरज हैं, बहुत सारे तारे हैं, सब सूरज हैं। और कुछ ऐसे भी सूरज हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि उनकी किरणें उनसे बाहर निकल ही नहीं सकती।
तो वे सूरज होते हुए भी अपने भी अंधेरे में है और उनके कारण कहीं उजाला नहीं फैलता है। तो हमारी पृथ्वी पर अगर उजाला फैल रहा है तो सूरज की किरणों के द्वारा फैल रहा है, लेकिन सूरज की किरणें कहाँ से आ रही हैं? सूरज के द्वारा। ऐसी हमारी चेतना है, वो किरण की तरह है। हमारा चैतन्य सूरज की तरह है। हम किसी के प्रति जागते हैं तो कौन जागता है? हमारा चैतन्य जागता है। लेकिन किसके द्वारा जागता है? वो चेतना के प्रति जागता है। तो निश्चित रूप से चेतना का उपयोग है जागरण में, लेकिन जागने वाला हमारा चैतन्य है। लेट्स